नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान। आज का वीडियो जो है सीजी पुलिस 2023 की जो नोटिफिकेशन आई है उससे रिलेटेड है। आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर कुछ चीज़ें हैं हमें समझ नहीं आ रही है, तो उसको मैं आपको क्लियर करता हूं। 5 से 7 महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, जो सबको मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। ये आपको PDF कल ही देखने को मिल गया होगा, हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था, आपने उसको पढ़ भी लिया होगा। तो ये जो भर्ती है ये है छत्तीसगढ़ पुलिस का है, ठीक है। DEF जिसको हम बोलते हैं उसका भर्ती है, और इसके जो फॉर्म भरने का जो प्रारंभिक तिथि है वो है 20 अक्टूबर। इसी महीने के 20 तारीख को आप जो है फॉर्म जो है भर सकते हैं। उसका जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और भरने का अच्छा खासा हमें समय दिया गया है। 31 नवंबर 2023 गुरुवार के रात के लगभग 12 बजे तक हम इसको भर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप शुरू के दिनों में ही भर लेंगे। लास्ट के दिनों में क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है और फॉर्म कई लोग इस कारण से नहीं भर पाते। और दूसरी बात, फॉर्म जब भरेंगे तो वहाँ पे खुद बैठकर फॉर्म को भरवाना है। अगर किसी चॉइस सेंटर से आप भरवाते हैं तो कई बार त्रुटियां हो जाती हैं, स्पेलिंग गलती हो जाती है, इस कारण आपको बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं और आपको उसका सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो एक सजेशन है, बैठकर आराम से स्पेलिंग वगैरह, फोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह देखकर आप फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। और फॉर्म भरने के लिए कुछ पैसे लग रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जनरल और OBC को 200 रुपये पे करना पड़ेगा, और ST और SC के लिए 125 रुपये का पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके आगे आते हैं। तो अगला आता है कि जो भर्ती है इसमें शारीरिक मापदंड क्या होंगे। कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो आराम से समझ लीजिए भाई कि सामान्य जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए पुरुष के लिए जो हाइट होना चाहिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, जैसा कि हमेशा रहता है। और जो सीना है बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं ST के लिए, तो ST के लिए हाइट है 158 सेंटीमीटर, ठीक है। इनको जो चेस्ट है वो 76 होना चाहिए, फुलाने के बाद 81 होना चाहिए, 5 फुलना चाहिए सेम पहले की तरह। और कुछ जो बस्तर संभाग है और सरगुजा, ये जो 2 संभाग के लोग हैं, यहाँ के कैंडिडेट के लिए पुरुष के लिए हाइट होना चाहिए 153 सेंटीमीटर, और चेस्ट सेम 76 और यहाँ पर 81, ठीक है। महिला कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, जनरल के लिए और अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब जनरल, OBC और SC के लिए हाइट जो होना चाहिए गर्ल्स का वो होना चाहिए 158 सेंटीमीटर, पर ST के लिए हाइट में जो है यहाँ पे होना चाहिए 158। सेम ही दिया है यहाँ पे, कोई ज़्यादा इसमें छूट नहीं है। पर ये 2 संभाग ऐसा है, बस्तर और सरगुजा संभाग, इसमें होना चाहिए 153 सेंटीमीटर। तो इतना नॉर्मल मापदंड है जो हमेशा रहता है, उसी की तरह से इस बार दिया गया है। और अब हम आगे आते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होना चाहिए जो लोग ये फॉर्म को भर पाएँ। तो उसके लिए जैसे हम आगे जाते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आता है कि इसमें क्या होना चाहिए, आपकी पढ़ाई कहाँ तक किया होना चाहिए, तो उसको हम देख लेते हैं। 10+2 के जो हमारा सिलेबस होता है उसके हिसाब से 10वीं पास होना चाहिए, हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष जो परीक्षा है, और वो कहाँ से पढ़ा हुआ होना चाहिए, छत्तीसगढ़ नहीं तो मध्य प्रदेश से, ठीक है। यहाँ पे कहीं से भी पढ़े हुए होने चाहिए और पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 10वीं पढ़े और फेल हो गए और फॉर्म भर दिया, ऐसा नहीं चलेगा, पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला गया है केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार जो है 8वीं पास रहेंगे तो भी वो फॉर्म को भर सकते हैं। पर जो नक्सल क्षेत्र से आते हैं, जो नक्सल एरिया से आते हैं, उनके लिए राहत दिया गया है, ठीक है। और वो जो है क्लास 5 पास भी रहेंगे तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद ये रहा GD की बात। अगर ट्रेडमैन का फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए देखिए, अगर ट्रेडमैन में चालक, ड्राइवर वाला अगर फॉर्म भरते हैं तो आपके पास भारी वाहन चालक का लाइसेंस होना अनिवार्य है, मतलब आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है भाई। और अपने ट्रेड में आपको काम करना आना चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आपका ट्रेड टेस्ट भी होता है। अब हम आगे आते हैं, और तो आगे हम देखते हैं इसके बाद कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे कॉल आए हैं इससे रिलेटेड। तो
आयु सीमा में इसमें बताया गया है कि आयु का मतलब एज का जो काउंट होगा वो कहाँ से किया जाएगा, 1 जनवरी 2023 से काउंट किया जाएगा। इस समय आपका उम्र 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 28 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ये तो रहा जनरल वालों के लिए बात। पर अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए, तो इन सबको आयु में 5 साल का छूट दिया गया। मतलब कम से कम 18 होना चाहिए और जो 28 था उसमें 5 साल और प्लस कर लीजिए। इतना आपका हाइट, इतना आपका आयु होना चाहिए भाई, ठीक है। और कुछ और लोगों को इसमें छूट दिया गया है, जैसे नगर सैनिक ये सब है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। मुख्य बातें हैं जो मैं आपको कवर कर दिया हूँ। एक्स सर्विसमैन की अगर बात करूँ तो एक्स सर्विसमैन को भी जिस तरह से बाकी एग्जामों में होता है +3 ईयर और सर्विस को जोड़कर जो माइनस कर दिया जाता है, तो ये एज बनता है, तो आपका एज तो आराम से ही आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका जो चयन होगा वो कैसा होगा, तो चयन जो होगा उसमें आप इस चीज़ को समझिए कि अगर मैं जीडी की बात करूं तो जीडी की उम्मीदवार जो होंगे वो दस्तावेज पहले जांच करवाएंगे अपना, उसके बाद शारीरिक नापजोख होगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता के अंदर कहने का मतलब है रनिंग वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या क्या इवेंट्स होगा तो इसमें जान जाइए। लंबी कूद होगा, ऊंची कूद होगा, गोला फेंक होगा, ये 3 हो गए। इसके बाद आइए 100 मीटर का दौड़ है और 800 मीटर का इसमें दौड़ है। ये पांचों इवेंट्स को मिलाकर टोटल नंबर कितने होते हैं, 100 नंबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो फिजिकल है वो कितने नंबर का है, 100 नंबर का है। साथ साथ इसमें आपको लिखित परीक्षा भी देना पड़ेगा। लिखित परीक्षा भी जो है 100 नंबर को होगा और इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का भी और बाहर का भी, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं और गणित के क्वेश्चन आते हैं और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं। तो ये लगभग 3 चीज़ें मुख्यतः जो है इसमें पूछी जाती हैं और इसके लिए हमने बुक भी निकाला हुआ है, आपको पता है। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। पर जो ट्रेड का भरेंगे, जैसे कि चालक का भर रहा है, कोई और ट्रेड से रिलेटेड भर रहा है, जो भी ट्रेडमैन का फॉर्म भरेंगे उनके लिए क्या होगा, तो देख लीजिए। पहले दस्तावेज की जाँच होगी, शारीरिक नापजोख होगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता में 1500 मीटर का दौड़ होगा और महिला अभ्यर्थियों के लिए अगर महिला कैंडिडेट है तो उसको 800 मीटर का दौड़ करना होगा भाई, ठीक है। तो ये जो होगा लिखित परीक्षा इसमें होंगे, ये भी कितने नंबर के, 100 नंबर के, और साथ साथ 25 नंबर का इसमें क्या होगा, ट्रेड टेस्ट भी होगा। तो आपको जिस भी ट्रेड से भरते हैं उसका आपको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा और उसमें जो नंबर आपको मिलने वाले हैं वो कितने हैं, 25। उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश करना है। कुछ जो है बोनस पॉइंट है, जैसे जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले हैं, स्पोर्ट्समैन हैं जो है ना, इन सबको 5-5 नंबर जो है बोनस के मिलेंगे। मैक्सिमम आपको 10 नंबर ही बोनस के मिल सकते हैं, ठीक है भाई, ओके। और इसके बारे में हम कुछ देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको मुख्य मुख्य बातें सारी बता दी हैं, फिर भी और जो चीज़ें हैं वो भी एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। ध्यान रखिएगा कि फिजिकल के बारे में अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा, मैं उसका सेपरेट से एक वीडियो बना दूंगा भाई, ठीक है। और रही बात ये कि बहुत बार आप लोग मैसेज करते हैं कि सर हमें पता नहीं चलता, आप हमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए। तो हमने एक चैनल बना रखा है, टेलीग्राम चैनल, आप उसमें जुड़ जाइए। जैसे कि ये PDF है टेलीग्राम चैनल में, हमने कल ही डाल दिया था, समय नहीं मिल पाता इसलिए वीडियो अभी बना रहे हैं, पर इसमें सारी चीज़ें PDF के रूप में मिल जाती हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये वाले जो टेलीग्राम हमारा चैनल है इससे जुड़ जाएंगे। साथ में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, फिर भी आपके मन में ऐसा कोई कन्फ्यूज़न रहे, तो आप जो है इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक व्हाट्सअप नंबर भी है, हर वीडियो में रहता है हमारे, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। और भी कुछ नई आपको जानकारी चाहिए होगा भर्ती से रिलेटेड या हमें कुछ मिलता है तो हम जरूर आप तक शेयर करेंगे। एक और बात है कि इसका जो राजपत्र है, नियम और शर्तें हैं, वो जल्द ही आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें आपको बताया है PDF के में देखकर बताया है, ये अभी ऑफिशियल साइड में नहीं आया है, आने वाले 2-4 दिनों के अंदर ऑफिशियल साइड में भी दिख जाना चाहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।